आदिवासी पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम जया श्रीमद्भिसुरसै निसर्ग विमले पुण्याशयाभ्याहते शीते चारुघटा वित्तते संताप विच्छेदके कृष्णोदय करे रज प्रशमोके प्राणमौ प्राणिनां तोरे जैन वचामृतशायभि संस्थापयामि जिनं सौरभेन पराशुद्धिं धारिणा तीर्थवारिणा सभापदमापन्नं सिद्धं संस्थापयामि जिनं। ओम जय 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 अनंतं भगवन्तं शुद्ध जलाभिषेकं महाजलाभिषेकं करोमि। अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यभ्रमणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रवक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं सर्व अग्निभयं सर्व शत्रुभयं सर्व विघ्नं सर्व राजभयं सर्व चौरभयं सर्व दृष्टभयं सर्व मृगभयं सर्व परमंत्रं सर्व आत्मचक्रभयं सर्व शूलरोगं सर्व क्षयरोगं सर्व कुष्ठरोगं सर्व क्रूररोगं सर्व नरमारीं सर्व गजमारीं सर्व अश्वमारीं सर्व गोमारीं सर्व महिषमारीं सर्व धान्यमारीं सर्व वृक्षमारीं सर्व पत्रमारीं सर्व पुष्पमारीं सर्व फलमारीं सर्व गलमारीं सर्व राष्ट्रमारीं सर्व देशमारीं सर्व विषमारीं सर्व वेताल शाकिनी डाकिनी भयं सर्व वेदनीयं। चारित्र और कुचारित्र में बहुत अंतर होता है। एकांतवाद के ज्ञान के साथ हम अगर देखें तो लोगों ने चारित्र का बहिष्कार करके मोक्ष के मार्ग को श्रद्धा और आत्मानुभूति के बल पर ही पूर्णता मानने का प्रयास किया, जो कि उनका एकांतवाद का बहुत बड़ा सूत्र है। आया सवाल हमारा इस बात का कि निश्चय और व्यवहार दो हमारे पास नय होते हैं, उन नयों में से किसी एक नय की बात करना और एक नय को समाप्त करने का प्रयास करना, यही एकांत कहलाता है। निश्चय नय के अनुयायी लोगों को शुष्क अध्यात्म से बड़ा प्रेम है। वो अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन उनका अध्यात्म शुष्क अध्यात्म है। शुष्क अध्यात्म का मतलब क्या होता है कि जो रस से शून्य है, जिसमें आत्मा के अनुभूति की रस तो नहीं आता है, स्वाद तो नहीं आता है, लेकिन बातों में पूरा स्वाद आता है। तो आत्मा की अनुभूति की चर्चा करने में जिनके लिए बहुत आनंद आ रहा है और वो निश्चय की चर्चा करके क्रियाओं से शून्य हो जाते हैं और क्रिया कांड कहते हैं और पूजा जप तप शील आदि को जड़ की क्रिया कह करके चलते हैं, ऐसे एकांतवादी लोग निश्चित तौर पर हम सब के लिए भटकाने का कार्य करते हैं। उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पढ़ने में, और इसके साथ साथ जिनके अंदर क्रिया से शून्यता है, जो तप नहीं से डरते हैं, त्याग से डरते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनकी यह विवेचना बहुत पसंद आती है। करण चरण अलसा, आचार्य अमृतचंद्र जी ने एक अपना इस कारिका लिख करके पुरुषासिद्धि उपाय में उन्होंने कहा कि जो एकांतवादी होते हैं वो निश्चय एकांतवादी करण और चरण से आलसी हो जाते। अर्थात करण माने परिणामों में भी उनकी उतनी निर्मलता नहीं हो सकती है, क्योंकि एक ध्यान रखना, बाह्यम तपा परम दुश्चर माचरणस्थो माध्यात्म कस्य तपसा परिवृणार्थम। बाह्य तप जो होता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसके लिए अनावश्यक कह देना एक बहुत बड़ी भूल है।
और निश्चय की गाथाएं पढ़ के, निश्चय के ग्रंथों को पढ़ करके, या उन लोगों की बात सुन करके जिन्होंने मोक्ष मार्ग ग्रस्त अवस्था में माना हो। श्वेतांबर लोग मोक्ष ही ग्रस्त अवस्था में मानते हैं, लेकिन कुछ निश्चयवादी लोग मोक्ष मार्ग ग्रस्त अवस्था में मानते हैं। तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता पानाति अधिक मधिकंता, आचार्य श्री ने एक बहुत बड़ा प्रकाश डाला, और उन्होंने इतने प्रकाश डाले हैं कि एकांतवाद से ऊपर उठ करके सोचने की बात की।